नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 11 अक्टूबर 2025 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले डेली की तरह कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। पहला करंट अफेयर पूछा गया था, भारतीय वायुसेना दिवस 2025 कब मनाया गया? उत्तर 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को हर साल भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। दूसरा करंट अफेयर पूछा गया था, भारत ने वन्य जीव सप्ताह 2025 के दौरान किस प्रजाति के संरक्षण के लिए परियोजना शुरू की? उपयुक्त सभी उत्तर प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट स्लॉथ बियर और प्रोजेक्ट घड़ियाल। प्रोजेक्ट डॉल्फिन फर्स्ट साथियों 2021 में चला था। प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2021 में और प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2 2025 में चला है वन्यजीव सप्ताह के दौरान। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में चर्चा में रहा स्थल अबीएई क्षेत्र कहाँ स्थित है? उत्तर डी, सूडान और दक्षिण सूडान की सीमा पर विवादित एक स्थल है अबीएई क्षेत्र, जहां पर यूएन के द्वारा शांति दूत नियुक्त हैं, शांति सैनिक नियुक्त हैं, वही क्षेत्र है अबीएई क्षेत्र। चौथा प्रश्न पूछा गया था, सरक्रीक रेखा किस वर्ष अस्तित्व में आया? उत्तर 1914 ईस्वी में सरक्रीक रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य गुजरात के कच्छ के दलदली मैदान में खींचा गया था। पांचवा करंट अफेयर पूछा गया था, विश्व बैंक के अनुसार भारत का विकास दर 2025-26 में अनुमानित है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 6.5% ग्रोथ रेट रहेगा हमारे भारत का। छठा करंट अफेयर पूछा गया था, इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर आईआरएसए संस्करण 1.0 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? उत्तर बी, डीआरडीओ के द्वारा आईआरएसए एक सॉफ्टवेयर रेडियो लॉन्च किया गया। सातवां प्रश्न पूछा गया था, 9 से 15 अक्टूबर 2025 को कहां पर आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 का आयोजन होगा? उत्तर अबू धाबी, यूएई के अबू धाबी में आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 का सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। आठवां प्रश्न पूछा गया था, इंग्लिश प्रीमियर लीग ईपीएल का भारत में आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया? उत्तर डी, संजू सैमसन। संजू सैमसन हमारे भारतीय क्रिकेटर को ईपीएल फुटबॉल टूर्नामेंट में भारत में आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया। नौवां प्रश्न पूछा गया था, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया जाएगा? उत्तर उपर्युक्त सभी, यानी जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनिस, तीनों लोगों को फिजिक्स के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। ऐसा घोषणा हो गया। दिया कब जाएगा? 10 दिसंबर को दिया जाएगा। 10वां प्रश्न पूछा गया था, किस राज्य में पहाड़ी घाटी एकता का मेरा हो चोंगबा उत्सव मनाया गया? उत्तर होगा मणिपुर। मणिपुर में पहाड़ी त्योहार है, मैतेई समुदाय का त्योहार मेरा हो चोंगबा उत्सव अभी हाल ही में मनाया गया। साथियों, ये था कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर। पहला करंट अफेयर पूछा गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वेपिंग की बढ़ती प्रवृत्ति को वैश्विक लत का खतरा बताया। वेपिंग क्या है? तो साथियों, ये ई सिगरेट या ऑनलाइन सिगरेट है। ई सिगरेट है, ऑनलाइन सिगरेट पिया जा रहा है दुनिया भर के युवाओं के द्वारा। इसी पर चेतावनी जारी किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ ने। उसने देखा है, सर्वे किया तो पाया कि वेपिंग की समस्या हमारे देश में और दुनिया भर में युवाओं में है। खास करके जो 15 वर्ष से 18 वर्ष के बीच के किशोर हैं, उनमें सबसे ज्यादा ऑनलाइन सिगरेट पीने या ई सिगरेट की समस्या देखी जा रही है, जो वैश्विक लत बनते जा रहा है। वैश्विक लत का खतरा घोषित किया गया है। देखिएगा, अक्टूबर 2025 में डब्ल्यूएचओ ने किशोरों में ई सिगरेट यानी वेपिंग के बढ़ते उपयोग को लेकर चेतावनी दी। 13 से 15 वर्ष के 1.5 करोड़ किशोर विश्व भर में ई सिगरेट का उपयोग कर रहे हैं। ई सिगरेट को अंग्रेजी में वेपिंग कहा जाता है। चर्चा में रहा, सुर्खियों में रहा, वेपिंग क्या है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछ सकता है। दूसरा करंट अफेयर पूछा गया है, आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में स्वदेशी मेल किस नाम से शुरू किया गया? जैसे जीमेल है, रेडिफ मेल था, याहू मेल था, उसी प्रकार से हमारे भारत का स्वदेशी मेल सेवा शुरू हुआ है, जोहो मेल सेवा। अभी हाल ही में हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस पे अपना आईडी बना करके, जोहो मेल पर आईडी बना करके राष्ट्र के नाम संबोधन भी दिया कि हम आप अपना स्वदेशी मेल जोहो मेल पर आईडी बना करके इसका प्रयोग करें और विदेशी निर्भरता पर कम हो, यानी जीमेल का विकल्प बना है। देखिएगा, जोहो मेल, जोहो मेल, इसका निर्माण साथियों चेन्नई की स्थित हमारी भारतीय कंपनी है एक, जोहो कॉर्पोरेशन, उसी ने इसको बनाया है। चेन्नई स्थित भारतीय कंपनी जोहो कॉर्पोरेशन का प्रोडक्ट है, उत्पाद है। इसके संस्थापक हैं साथियों श्रीधर वेम्बू। जोहो मेल के संस्थापक श्रीधर वेम्बू जी हैं। तीसरा करंट अफेयर पूछा गया है, वन नेशन वन मोबिलिटी के अनुरूप 11 सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का एकीकृत ऐप मुंबई में शुरू किया गया, उसका नाम है? उत्तर होगा सी, मुंबई वन। मुंबई वन नाम से
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई सबसे बड़े हमारे देश के शहर में एक ऐप लॉन्च किया गया है। इंटीग्रेटेड ऐप है, एकीकृत ऐप है। किस दिशा में? तो वन नेशन वन मोबिलिटी की दिशा में, उसी के अनुरूप में। होगा क्या कि 11 प्रकार की जो सार्वजनिक परिवहन सेवा होती है, उसके लिए एक ही पोर्टल, एक ही ऐप होगा, मुंबई वन ऐप। इसी के थ्रू डिजिटल टिकट बुकिंग करके वहां के नागरिक इसका सुविधा उठा सकते हैं। 11 प्रकार के सार्वजनिक परिवहनों का उपयोग कर सकते हैं। डिटेल देखिएगा। मेट्रो रेल, मोनोरेल, बस और उपनगरीय रेल आदि 11 परिवहन सेवाओं में यह वैध एकल डिजिटल टिकट बुक होगा इस ऐप के थ्रू, मुंबई वन ऐप। चौथा करंट अफेयर पूछा गया है। पीएम मोदी ने 19,650 करोड़ रुपए की लागत से कौन से हवाई अड्डे की शुरुआत की? उत्तर होगा नवी मुंबई हवाई अड्डा। ए विकल्प हमारा होगा उत्तर, नवी मुंबई हवाई अड्डा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक नया हवाई अड्डा, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। कितना लागत इसमें लगा? 19,650 करोड़ रुपए का लागत लगा। हुआ क्या साथियों, मुंबई में ऑलरेडी एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लेकिन भारत का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डों में से एक है। वहां पर यात्रियों का जो बोझ होता है बहुत ज्यादा होता है, आवागमन ज्यादा होता है। उसी के बोझ को कम करने के लिए उसके विकल्प के रूप में मुंबई शहर में ही दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया है। इस प्रकार से साथियों दुनिया का चौथा शहर मुंबई बन गया, जहां पर 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। देखिएगा आप यहाँ पर, लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो के बाद दुनिया का चौथा शहर मुंबई हो गया, जहां पर 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगर पूछ दे कि इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का आकार क्या है, तो इसका आकार कमल के जैसा है। कमल के आकार का ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नवी मुंबई, मुंबई में बनाया गया। पांचवा करंट अफेयर पूछा गया है। किस देश में 12,000 वर्ष पुराना मानव चेहरा वाला स्तंभ खोजा गया? उत्तर होगा ए तुर्की। तुर्की देश में वहां के भूवैज्ञानिक पुरातात्विक विदों ने 12,000 साल पुराना एक पिलर खोजा है। एक पिलर जो मानव आकृति को दर्शाता है, मानव आकार का यह पिलर है। 12,000 साल पुराना है, तुर्की देश में पाया गया। तुर्की का एक क्षेत्र है, नाम है उसका कराहा तेम्पे। कराहा तेम्पे पुरा स्थल में यह स्तंभ प्राप्त हुआ है। तास तेपेलर परियोजना के तहत इसकी खुदाई हो रही थी। तास तेपेलर परियोजना का संबंध किस देश से है पूछा जा सकता है, तो तुर्की देश से। किस पुरास्थल से खोजा गया है मानव आकार का स्तंभ? तो कराहा ताम्पे पुरास्थल तुर्की से। इसका आकार कैसा है? मानव आकार का है, ठीक है, लेकिन टी आकार में है। यह टी आकार में खोजा गया है, टी आकार का स्तंभ है, मानव आकृति उस पर उकेरी गई है। कैसे पता चला कि यह 12,000 साल पुराना स्थल है? तो साथियों C14 एक पद्धति होती है, कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 पद्धति होती है, जिससे किसी भी जीवाश्म का आयु निर्धारण किया जाता है कि वह कितना पुराना है। मिट्टी को लेकर के वैज्ञानिक कार्बन 14 पद्धति से बता देंगे कि यह किस चीज का अवशेष है, किसका जीवाश्म है और कितना साल पुराना है। हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, किसी भी प्राचीन सभ्यता का जो आयु निर्धारण हम पढ़ते हैं कि वो इतना साल पुराना है, 3,000 साल पुराना है, वो कार्बन डेटिंग या C14 पद्धति से ही संभव हो पाया। छठा करंट अफेयर पूछा गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। उत्तर होगा ए लाज़लो क्रास्नाहोरकाई। लाज़लो क्रास्नाहोरकाई को अभी हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 का अनाउंस किया गया है कि प्रदान किया जाएगा। 10 दिसंबर को प्रदान कर दिया जाएगा। देखिएगा उत्तर होगा ए। और डिटेल देखिएगा साथियों, हंगरी के लेखक हैं, हंगरी के लेखक हैं, नाम है लाज़लो क्रास्नाहोरकाई। इनके सम्मोहक और दूरदर्शी रचना के लिए यह अवार्ड दिया गया है। सम्मोहक और दूरदर्शी रचना के लिए पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किए गए हैं। पिछले वर्ष अगर बात की जाए 2024 में यह पुरस्कार किसे मिला था, तो 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरिया के लेखक हान कांग को मिला था। वैसे ये लेखक नहीं साथियों, लेखिका थी। हान कांग लेखिका थी, महिला थी। हान कांग दक्षिण कोरिया के, इनको 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। सातवां करंट अफेयर पूछा गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा युद्ध विराम पीस प्लान पर किस देश में मुहर लगाई? उत्तर होगा इजराइल। इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गाजा युद्ध विराम पीस प्लान था, इस पर मुहर लगा दिया इजराइल ने। उत्तर होगा बी। इजराइल और फिलिस्तीन के हमास के बीच जो द्वंद्व हो रहा था, संघर्ष हो रहा था, उसकी समाप्ति हो गई। देखिएगा, मध्य पूर्व में शांति बहाल करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। इजराइल और हमास युद्ध विराम की घोषणा 9 अक्टूबर 2025 को हुई। ये डेट याद रखेंगे, 9 अक्टूबर 2025 को हुई।
ट्रंप ने इसे दुनिया का एक महान दिन कहा। किस डेट को? 9 अक्टूबर 2025 को, जब इजराइल ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया, मुहर लग गया। आठवां करंट अफेयर पूछा गया है, पंजाबी अभिनेता और बॉडी बिल्डर जिनका हाल ही में 41 वर्ष की आयु में निधन हुआ। उत्तर होगा ए, वरिंदर घुमन। वरिंदर घुमन पंजाबी अभिनेता थे और बॉडी बिल्डर थे साथियों। इनका 41 वर्ष की आयु में असामयिक निधन हो गया। देखिएगा, ये इनका तस्वीर है साथियों। पुष्ट पुष्ट तंदुरुस्त जिम करने वाले और अभिनेता भी थे साथियों। पंजाब के हार्ट अटैक के कारण इनका 41 वर्ष की आयु में पंजाब के अमृतसर में डेथ हो गया। नौवां करंट अफेयर पूछा गया है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। उत्तर होगा सी, 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को हर साल दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। उत्तर होगा सी, देखिएगा, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2025 10 अक्टूबर को मनाया गया। इसका थीम सर्विसेज तक पहुंच, सर्विसेज तक पहुंच विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का थीम था। पहली बार कब मनाया गया? 10 अक्टूबर 1992 को पहली बार मनाया गया। साथियों, परीक्षा की दृष्टि से जो भी करंट अफेयर बन सकते हैं उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके, उनको हम न्यूनतम समय में कवर करने का प्रयास इस वीडियो में करते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।